चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां टाइगर की टेरिटरी पर सियासत और पकड़ रही है। लिहाजा अब चर्चा इसी मुद्दे पर। एक जंगल में एक ही शेर रहता है। तो मध्य प्रदेश में टाइगर की टीम तैयार हो गई है, लेकिन ये टीम किस टाइगर की है, इस पर फिलहाल बहस छिड़ी हुई है। इधर बीजेपी के दोनों टाइगर फिलहाल आक्रामक हैं और विपक्ष पर जमकर बरस रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस भी खामोश नहीं है। सत्ताधारी दल में दो टाइगरों के होने पर वो चुटकी लेने के साथ ही जवाबी हमला बोलने में भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की ओर से टाइगर पर कोई और नहीं बल्कि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने निशाना साधा है। इसमें एक दिग्विजय सिंह है तो दूसरे कमलनाथ। आखिर कौन क्या कह रहा है और टाइगर की टेरिटरी में दहाड़ किसकी दमदार है, इस पर चर्चा शुरू करें। आइए पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। फिल्म सौदागर का ये गाना मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों मूर्त रूप लिए हुए है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो चलिए ये भी जान लीजिए। पर मैं केवल इन दोनों को यही कहना चाहता हूँ, टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है। कल भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूँ, टाइगर जिंदा है। साल 2018 के अंत में सत्ता से बाहर होने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। वहीं अब बीजेपी की सत्ता में वापसी कर सीएम शिवराज का ये डायलॉग कांग्रेस छोड़कर कमल ध्वज थाम चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन में 2 बार दोहरा चुके हैं। गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद और शुक्रवार को शिवराज सरकार के 100 दिन को लेकर मनाए गए उपलब्धि दिवस पर वर्चुअल रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जोशीले अंदाज में हुंकार भरते हुए कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। दूसरी ओर सीएम शिवराज ने कहा, क्या कमाल बोले महाराज। कल भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूँ, टाइगर जिंदा है। अभी जिनको हम सुन रहे थे, क्या कमाल का बोले महाराज। तो मध्य प्रदेश बीजेपी में अब एक नहीं बल्कि 2 टाइगर हैं और विपक्ष पर पूरी तरह से आक्रामक भी है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी की सत्ता में 2 टाइगरों पर चुटकी लेते हुए जवाब में हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मुताबिक एक जंगल में एक ही शेर रहता है, जबकि पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि टाइगर जिंदा है, लेकिन कौन सा, सर्कस वाला या कागज का। जब एक जंगल में 2 शेर आ जाते हैं तो उसमें एक ही रह पाता है, 2 नहीं रह पाते। टेरिटोरियल फाइट्स होते हैं। अभी थोड़े बहुत और भी आएंगे टाइगर जिंदा है के बयान देने वाले। तो महाराजा नहीं हूँ, समझ गए ना, मैं मामा नहीं हूँ, मैंने चाय नहीं बेची, मैं कमलनाथ कल कहते हैं मैं टाइगर हूँ। मैं ना टाइगर हूँ ना पेपर टाइगर हूँ। जनता तय करेगी कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर है। सिंधिया के टाइगर जिंदा है वाले बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सिंधिया के बयान पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने तो ये भी कह दिया कि अभी खुद को टाइगर कहने वाले और भी आएंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश की सियासत में और कितने टाइगर आते हैं इसका तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस बीजेपी के इन 2 टाइगरों पर हावी होते हुए क्या राज्य की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कामयाबी हासिल कर पाएगी या फिर बीजेपी उस पर भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो टाइगर की टेरिटरी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी विधायक जी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ है रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी। तो रमेश जी, आपकी ही थोड़ी सी टाइगर पे सियासत चल पड़ी है, लेकिन पहले बीजेपी में किसको टाइगर माने, उस बात सही है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा टाइगर एक ही होता है, और ये जो आप भी जान रहे हैं इसके अंदर की बात की जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बाद जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा टाइगर अभी जिंदा है, हालांकि उन्होंने निशाना साधा है निश्चित तौर पे कांग्रेस के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों पर, लेकिन इसके अर्थ बीजेपी में भी लगाए जा रहे हैं। आपने क्या लगाया? देखिए, मोटे तौर पर स्वाभाविक रूप से पहले अगर शिवराज जी ने कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, वो भी उन्होंने कांग्रेस पर ही कहा था कि भले ही वो विपक्ष में आ गए हैं, सरकार में आ गए हैं, लेकिन वो ताकत के साथ काम करेंगे, और वो उन्होंने करके भी दिखाया।
जी। अब उसके लिए किसी को, चाहे अब बीजेपी की रणनीति कहें या कांग्रेस की अपना झगड़ा कहें, कुछ भी कहें, लेकिन मौका तो मिला और वो पहुंचे मुख्यमंत्री निवास पर, वहां पर पहुंचे। दूसरा एक टाइगर और घुस गए। हाँ, दूसरा अब चूंकि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं ना कहीं उसका क्या माहौल था कांग्रेस का, वो तो कांग्रेस वाले और सिंधिया जी जाने उन 13 महीने में, 1.5 साल में क्या हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि सिंधिया जी को किनारे करके और फिर कांग्रेस अपनी सरकार चला रही थी। ऊपर जो 2-4 डायलॉग भी अखबारों में आए, उन्होंने कहा कि मैं सड़क पर उतरना चाहता हूं, तो उनका उतर जाए सड़क पर, और ऐसी बहुत सारी बातें आई। और अंततोगत्वा फिर वो सरकार धराशायी हुई। और धराशायी होकर के आप अगर देखें कि कमलनाथ जी की सरकार में, ये वो सरकार थी कमलनाथ जी की जिसमें खुद कमलनाथ जी ने ग्वालियर स्टेट में जाकर के कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम प्रस्तावित करूंगा मुख्यमंत्री के लिए। ये चुनाव से पहले की बात थी। यद्यपि इसका खंडन दिग्विजय सिंह ने कर दिया था, करेंगे, ठीक है। बावजूद उसके जहां इतनी बड़ी बात कही थी और रिकॉर्ड तोड़ सीटें, इतनी सीटें कभी भी ग्वालियर चंबल में नहीं मिली, उसके बाद भी केवल 6 मंत्री उनके बन पाए थे। अब लेकिन उन्होंने उठा करके 12-14 मंत्री अगर बनकर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने अपनी ये कांग्रेस को ये निशाना साधने की कोशिश की है कि आपने तो 6 स्थान दिए थे, और मैंने अगर वो 3 को हटा भी दें जो अलग से आए थे, तब भी 11 तो बिल्कुल सिंधिया के कोटे के हैं। तो सिंधिया ने 12 नाम अगर दिए थे, तो उसमें से 11 नाम तो आ गए, 10 पर सहमति बनी थी, एक और जुड़ा, तो 11। तो कुल मिला करके ये उनको लगभग दुगने लोगों को अगर उन्होंने मंत्री बनाया है, तो ये स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। एक और टाइगर। हाँ, तो फिर एक और बात, त्रिपाठी जी एक बात बताऊं, ये बात दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सही कही कि जंगल में शेर एक ही रहता है, लेकिन कई बार शेर कंप्रोमाइज कर लेते हैं और एक सीमा रेखा खींच लेते हैं, और वो एक विशेष प्रकार की अब सुगंध छोड़ देता है कि इस एरिया में तुम मत घुसना और इस एरिया में तुम मत घुसना। जंगल में ऐसा शेरों के बीच में कंप्रोमाइज हो जाता है, और इस पर पूरा 1 घंटे का सीरियल डिस्कवरी पर आया था एक बार, किस तरीके से वो उन्होंने अपना बांट लिया था। तो मैं समझता हूँ यहाँ भी अगर 2 टाइगर हैं तो वो बांट लेंगे आपस में टेरिटरी, और अपनी सुगंध विशेष छोड़ देंगे कि यहाँ आपको नहीं आना और इधर नहीं आना। और खासतौर से फिर शेरनियों का भी उसमें रहता था कि इन शेरनियों पर आप नहीं देखेंगे, तो वो मेरे ख्याल से दोनों टाइगर कर लेंगे आपस में तय करके। चले बने शेरनी, यानी यहाँ मंत्री हो गए। नहीं है, सत्ता को मान सकते हैं। देखिए, सत्ता का समझौता हो सकता है कि ये चीज हमारे पास रहेगी, ये चीज आपके पास रहेगी। जी, आपको आवाज आ रही, कुछ कह रहे हैं आप इशारे से? चलिए धर्मेंद्र जी के पास चलेंगे, लेकिन मिथुन जी, आपका टाइगर बीजेपी में आ गया है। देखिए, आप कहीं न कहीं गलती कांग्रेस की ही रही है कि टाइगर गया और पूरी सरकार ही ले गया। ऐसे में तो आदमी टाइगर अपने आप को कहेगा ही, आप बचा नहीं पाए अपनी सरकार, बहुत मुश्किल आए 15 साल में। एक कम थे, 7 निर्दलीय थे, 7 निर्दलीय भी टाइगर के साथ चलते बने, तो टाइगर तो है। अब ये अलग बात है 2 टाइगर हैं आपस में लड़े, लेकिन आप कहाँ हैं? त्रिपाठी जी, यही तो मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की जहां जनता जनसेवक की उम्मीद कर रही थी, जो विपक्ष में रहते, जो हमारी सरकार में रहते हुए हमारा विरोध करते हुए जनसेवक हुआ करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद स्वयं को टाइगर घोषित कर रहे हो। और तब जब एक टाइगर स्वयं को अपना टाइगर घोषित कर चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण इसमें बात यह है कि ये जो मतलब ये है कि एक टाइगर कहते हैं कि मैं टाइगर हूं, मैं जिंदा हूं, दूसरे सिंधिया जी आकर के कहते हैं कि नहीं अब मैं भी टाइगर हूं। तो चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई कैंपेन चलते हैं। पिछले बार मैं भी चौकीदार नारा चला था, इस बार मैं भी टाइगर का नारा चलेगा। हर व्यक्ति अपने आप को टाइगर बताने को तैयार है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जो इन टाइगरों के नुकीले दांत, नुकीले पंजे और नुकीले नाखूनों से इनके जख्मों को सह रही है, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि शिकारी कमलनाथ जी, शिकारी दिग्विजय सिंह जी आए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फिर से सेव द टाइगर मुहिम चलानी पड़े। तो ये जो प्रहार जनता के ऊपर टाइगर बन के किए जा रहे हैं, जो कभी जनसेवक करने की बात किया करते थे, इनको भी जनता माकूल जवाब देगी। हमारा तो कहना है, कह रहे वो टाइगर नहीं, मैं टाइगर हूँ, ये बोले ना, ये तो बोल रहे हैं टेरिटरी, वो इंतजार कर रहे हैं टेरिटरी होनी चाहिए, युद्ध होगा तो एक टाइगर मरेगा, दूसरा टाइगर बचेगा, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन टाइगर जंगल में रह रहे निवासियों के शिकार के लिए इस वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। टाइगरों का ध्येय यह है कि ज्यादा से ज्यादा शिकार मैं खा सकूं,
टाइगरों का ध्येय केवल इतना है, जनसेवा करने के नाम पर आए हुए टाइगर आज अपनी बात को, और मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहां पर रह रहे एक सीनियर टाइगर से शायद थोड़े से भयभीत भी हैं कि ये टाइगर आ गए हैं तो इन टाइगर के सामने अब मेरा मुंह नहीं खुल सकता, जैसे पहले खुला करता था कि मैं वादे पूरे करवाऊंगा, मैं कमल पटेल जी को पत्र लिख दूंगा। अब क्योंकि वो राज्यसभा में पहुंच गए हैं, अब मंत्री बनने की उम्मीद उनको है, अपने मंत्री तो उन्होंने बनवा दिए, तो अब वो बड़े अनुशासन में रह करके टाइगर खुद को बता करके टाइगर की जो निर्देश है उनको मान रहे हैं। तो सीनियर जूनियर टाइगर का भी यहाँ फर्क देखने को नजर आ रहा है। हमारा एक ध्येय है कि उपचुनाव तक इन टाइगरों को अपने पिंजरे में बंद करना है, और टाइगर जिंदा है से एक था टाइगर, उस अवस्था पे इनको वापस ले जाना है जहां भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बंद किया था। धर्मवर्धन जी ने आप मिथुन जी की बात तो सुनी ली होगी, लेकिन ये कि यहाँ टिप्पणी आपकी चाहते हैं, जैसे रमेश जी ने कहा है कि समझौता हो जाता है, ये एरिया तुम्हारा, ये एरिया तुम्हारा है, लेकिन और शेरनियों में भी समझौता हो जाता है, इतनी शेरनी मेरी, इतनी शेरनी तुम्हारी, इनको आंख नहीं देखोगे, छेड़ोगे नहीं। वही स्थिति कि मंत्री इतने मेरे, इतने तुम्हारे, हमारे मंत्रियों को आप नहीं छेड़ना, हम तुम्हारे मंत्रियों को नहीं छेड़ेंगे। ये टाइगर कहां से आ गए भाई आपस में? माने मध्य प्रदेश में बीजेपी बट रही है दो हिस्सों में। नहीं, चूंकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है और आदमी जब पुरुषार्थ की बात करता है तो हमारे शेर कहा गया है, हमारे टाइगर कहा गया है, इस प्रकार की उपाधियां हमेशा से दी जाती रही है, कोई अनोनी बात नहीं है। और एक बात जरूर कहूंगा मैं त्रिपाठी साहब कि हमारे शेर पे, हमारे टाइगर पे लगाम क्या लगाएंगे। सबसे पहले ये दिग्विजय सिंह जी की जो गजबर लंबी जुबान है उस पर लगाम लगाने तो शायद कांग्रेस का कुछ भला हो जाए। तो हमेशा प्रधानमंत्री जी को भला बुरा बोलते हैं और आतंकवादियों की स्तुति करने में उनको जरा भी संकोच नहीं होता। आप टाइगर पे आइए, आप व्यक्तिगत उधर क्यों जा रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं? आप जो हमारा मुद्दा है कि भाई आपके दो टाइगर कैसे, इस पे हम बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे हर कार्यकर्ता शेर है, हर कार्यकर्ता टाइगर है, हर कार्यकर्ता वैशाली है, अपनी विचारधारा के लिए हारने भिड़ने वाला, लड़ने वाला और बहुत ईमानदारी से अपने आप को झोंक देने वाला है। ईमानदारी से टाइगर नहीं झोंकता है, टाइगर कभी किसी से हारता नहीं है। मैंने बताया ना, ये जो प्रतीकात्मक बातें रहती हैं, शेर, वैशाली, टाइगर वो है जिसकी दहाड़ से प्राण निकल जाए। तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दहाड़ लगाई तो कांग्रेस सरकार के प्राण पखेरु हो गए। और कितना बड़ा टाइगर इनको चाहिए? बोले टाइगर, जब शिवराज जी ने टाइगर की दहाड़ लगाई तो दूसरा टाइगर भाग के आपके दल में आ गया क्या? ठीक है ना, शेर शेर एक जमात पे रहेंगे और बाकी के लोग अलग जगह रहेंगे। ये तो तुलना होती है कि हमको कहाँ रहना है। सवाल यही है कि दो टाइगर, एक रमेश जी बोल रहे हैं, हालांकि बता रहे समझौता हो गया, 1 घंटे का पूरा उसमें डिस्कवरी में आया था, रमेश जी ने देखा होगा कि समझौता आजकल टाइगरों में होता है, इसके पहले तो कभी नहीं होता था। लेकिन जो आपने कहा कि एक टाइगर ने दहाड़ लगाई तो दूसरा टाइगर आपके टाइगर के पास आ गया और ये लोग खेत होते रहे, भाग गए जंगल छोड़ के बाकी सारे। देखिए साहब, ऑलरेडी रमेश शर्मा जी बहुत विद्वान व्यक्ति है जी, शोध करते रहते हैं निरंतर, और आप भी समादरणीय बहुत विद्वान है, तो बहुत सारी टाइगर के गुण दोष आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। पर मैं इतना ही जानता हूँ कि जो मनुष्य डरने का मार्ग रखता है और अपने अपमान का बदला लेता है और फिर दबोचने की उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो उसको वैशाली माना जाता है, कहा जाता है हम ये शेर है, ये टाइगर है और ये फाइटर है, ये योद्धा है। मुझे लग रहा है कि बस यहीं तक सीमित रखा जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिग्विजय सिंह जी को चैलेंज करके बता दिया कि आप मुझे कमतर आंक रहे थे। जो व्यक्ति 2 बार कांग्रेस पार्टी की कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन रहा हो और दिग्विजय सिंह जी षड्यंत्र करते रहे कि कमलनाथ जी के बगल में उनको चेयर भी न दी जाए, तो उसका उन्होंने 2 टूक जवाब दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो दल बदल कर लिया उन्होंने जी, दल बदल कर लिया 2 टूक जवाब देने के लिए। क्या इसमें क्या छुपा हुआ है? जब उनको वहां कांग्रेस में उनके साथ निरंतर षड्यंत्र हो रहे हो, हर रोज कांटे बिछाए जा रहे हो, और एक मैंने बताया ना, एक और चेयरमैन बनाना कैंपेनिंग कमेटी का, और सरकार बन जाने के बाद आप पूछना भी नहीं चाहते, बराबरी से सम्मान भी नहीं देना चाहते
जबकि कांग्रेस में वो त्रिकोण जैसी अवस्था में तो थे ही कम से कम। यदि एक भुजा दिग्विजय सिंह जी को इंगित करती थी, कमलनाथ जी को करती थी, तो उसी त्रिकोण की तीसरी भुजा समान ताकत के साथ ज्योतिरादित्य जी को भी बराबरी पर रखती थी। और ये दोनों उसमें पूछने तैयार नहीं थे, तो उनका मिथुन जी ये कह रहे हैं कि एक था टाइगर, ये स्थिति में ला देंगे उपचुनाव के बाद, इनको पिंजड़े में बंद कर देंगे। ये बोल रहे हैं कि टाइगर जिंदा है की जगह डायलॉग हो जाएगा, एक था टाइगर। अब ये कांग्रेस को अभी जितने चटखारे मिले ले ले, जब चुनाव के बाद तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, इनके मुंह से बयान भी नहीं निकलेंगे, अपना मुंह छिपाते फिरेंगे इनके बड़े बड़े नेता। इसलिए उपचुनाव तक इनको मौका है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। जी मिथुन जी, जी जी, उपचुनाव तक कुछ बोले, उसके बाद आपकी बोलती बंद हो जाएगी। नहीं ठीक है, यही बात उन्होंने चुनाव के पहले भी कही थी, और बोलती किसकी बंद हुई थी परिणामों के बाद वो हम सब ने देखा है। अभी धैर्यवर्धन जी ने एक बड़ी फिलहाल तो अभी आपकी बंद है, लेकिन जन आदेश के कारण नहीं है त्रिपाठी जी, धन आदेश के कारण है। जन आदेश तो हम ही को मिला था, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था, इनको नकारा गया था। टाइगरों को पिंजरे में बंद करने के आदेश थे। टाइगरों में तो एक टाइगर आप ही की तरफ से, हमारे समय जो टाइगर दहाड़ा करता था जनता के लिए, आज वो ट्रेंड टाइगर हो गया है। सर्कस के मास्टर के निर्देश पर अपनी वाणी को वो विराम दे चुके हैं। मुझे खुशी होती अगर वो स्वयं टाइगर का वो भव्य रौद्र स्वरूप कायम रखते, और आज भी वो प्रश्न पूछ रहे होते कि कर्ज माफी क्यों नहीं हुई, अतिथि विधवानों का क्या हुआ, बेटियों को जो पैसा मिलना था, पेंशन की राशि जो थी, बेरोजगारी भत्ता जो था, उन प्रश्नों को लेकर के कोई जवाब नहीं दिया जा रहा उस टाइगर के द्वारा, जो हमारी सरकार में रहते दहाड़ रहे थे कि अगर 100 जगह मिला है और 2 जगह नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। आज 100 के 100 जगह नहीं मिल रहा, आज उनके मुख से कोई वाणी नहीं निकलती। अभी धैर्यवर्धन जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि उनका अपमान हो गया, और खुद बोल गए कि 2 बार कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष उनको कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और त्रिकोण का हिस्सा थे, मतलब दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। एक त्रिकोण था कांग्रेस में और उसका वो हिस्सा थे, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उनको सम्मान नहीं मिला। 2 ही कोण सरकार के पहले त्रिकोण, बिल्कुल, लेकिन सरकार में आने के बाद भी उनको पूरा बराबरी का आदर सम्मान था। बात केवल इतनी सी थी कि हम उनको केंद्र में मंत्री नहीं बना सकते थे जो आप बनाने वाले हैं। पहले आपने कहा कोई डील नहीं हुई, उनको हम सांसद का कोई ऐसी गारंटी नहीं है, सांसद बना दिया। आज हम कह रहे हैं आप उनको केंद्रीय मंत्री बनाएंगे, आप हो सकता है फिर डिनाई कर दें, कल को फिर उनको केंद्रीय मंत्री बना देंगे। हम कहते थे इनके लोगों को आप मंत्री बनाएंगे, उनको भी आपने बना दिया, और बड़ी संख्या में 10 का जहां वादा किया था वो आपको खींचते कहां 14 तक ले गए। तो जी 11 उनके और बाकी कांग्रेस के मिलाकर के आपके ही जो दूसरे लोग हैं जो आपके टाइगर के फॉलोअर्स जो बन करके गए हैं, वो लोग जाकर के बन गए हैं। और बार बार यही बात आ रही है ना कि जवाब मिल जाएगा, हम नहीं बोल पाएंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता आतुर है कि कब उनको मौका मिले कि अपने मतपत्र का फिर से उपयोग करें। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस जनादेश का अपमान किया है, तो उस जनादेश के अपमान के विरोध में करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को जनता देना चाहती है, उसका इंतजार कर रही है। रमेश जी, जो मंत्रिमंडल बना है उसके बाद ही ये बात आई है, और आपने भी देखा होगा मंत्रिमंडल ऐसा नहीं है संतुलित, असंतुलित भी है। आप लंबे समय तक 40 साल आपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है, हम आपको पढ़ते भी रहे हैं। जब हम खुद पढ़ते थे तो आपके अखबार के आपकी लेखनी को भी पढ़ते रहे, लेकिन आप चाहेंगे स्पष्ट, मतलब ये जो मंत्रिमंडल बना है उसके बाद ही टाइगर की आवाज आई। देखिए, ये बात स्वाभाविक रूप से मंत्रिमंडल के बाद अगर उन्होंने कहा है, ये उनके आत्मविश्वास का अतिरेक झलका है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज्यादातर संख्या में मंत्री बनाए हैं कि ये केवल उसी की प्रतिध्वनि है। फिर इसके अलावा दूसरी जो उन्होंने मीटिंग कराई, खासतौर से 1 to 1 की बात कराई, ये 1 to 1 बात उन्हीं विधायकों से ज्यादा हुई है जो विधायक आए हैं कांग्रेस में। तो स्वाभाविक है कि उनकी क्षेत्रों की समस्याओं की और कामों की सूची बनी होगी, और उस सूची के आधार पर काम होगा। तो ये कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य जी के आत्मविश्वास का अतिरेक है। दूसरी बात, जहां तक मंत्रिमंडल का जो स्वरूप सामने आया है, इसको हम 2 दृष्टि में देख सकते हैं। एक दृष्टि तो ये है कि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो स्वाभाविक रूप से बिंद को में और महाकौशल में प्रतिनिधित्व और मिलना था, लेकिन अब परिस्थिति ये सरकार किन के कारण बनी है? ये सरकार उन 22 लोगों के कारण बनी है जो चलती हुई सरकार को गिरा करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि भाजपा के कार्यकर्ता का श्रम है, उसका परिश्रम है, उसका बरसों से उसने जो झंडे उठाए हैं, तो कुल मिलाकर के उसके कारण भाजपा आज इतनी ताकत में थी। और वोटों की दृष्टि से भी कांग्रेस से उसको 1.5% वोट ज्यादा ही मिला था भाजपा को विधानसभा के चुनाव में, लेकिन फिर भी वो किसी वजह से सरकार में नहीं आ पाई। आज अगर सरकार में उन 22 लोगों के कारण आई है,
तो स्वाभाविक रूप से उन 22 लोगों को तो एडजस्ट करना ही था। 33 की संख्या आप ज्यादा बढ़ा नहीं सकते थे। तो इस कारण जो दिल्ली में भाजपा के लोग थे या महाकौशल में भाजपा के लोग थे, उनको कटना ही पड़ा। और इसमें 2-3 नाम तो जो शिवराज जी के अति प्रिय नाम थे, वो नाम कम हुए, क्योंकि एन वक्त पर जो सुनने में आ रहा है, सच्चाई क्या है ये तो धैर्यवर्धन जी बताएंगे। ये माना जा रहा था कि वो जो 5-6 लोग अलग से आए हैं, 16 लोग सिंधिया जी के, इसमें से 10 आ जाएंगे और उनमें से 2 आ जाएंगे, इस तरीके के तो टोटल 12 उसमें आना थे। लेकिन अब एन वक्त पर एक नाम उसमें भी बढ़ गया और एक नाम सिंधिया जी का भी बढ़ गया। तो वो जो 2 नाम शिवराज जी के खास तौर से कटे उसमें से, जिसके पर उन्होंने कहा था कि राजेंद्र शुक्ला और रामपाल सिंह, जी हाँ, अब वो तो सब छप ही चुका है। तो वो जो उसके कारण उन्होंने कहा कि फिर ये जो है ये विष से भी पीते हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्राथमिकता इसीलिए दी गई कि सरकार उनके कारण बनी है। तो स्वाब में तो बल्कि कहूंगा कि जो अच्छे डिपार्टमेंट हैं जिसमें काम जल्दी हो सके, वो उसमें से कुछ लोगों को जरूर दिया जाना चाहिए। क्योंकि वाकई ये मिथुन जी ने बहुत बड़ी बात, अच्छी बात कही कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो आने वाली है, ये उपचुनाव की चुनौती 24 की आने वाली है। अगर हम 2 को, आगर मालवा को और जोरा को हटा भी दें, तब भी 22 के क्षेत्रों में भारी चुनौती आने वाली है। इस चुनौती में मतदाता को अगर आप साध सके उसके कामों से, उसकी समस्याओं के निवारण से, तो मैं समझता हूं वही उपलब्धि होगी। वरना इन चुनाव में क्या परिणाम होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। जी धर्मवर्धन जी, टाइगर तो है आपके यहाँ, 2 टाइगर हैं, दहाड़ भी रहे हैं, लेकिन उपचुनाव का डर इतना है, सता रहा है कि 24 उपचुनाव होने हैं जिसमें 14 मंत्री बना दिए गए हैं जो उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब आप उस बात को ले रहे हैं कि अगर मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ेगा तो आसानी होगी चुनाव जीतने में। डर है, देखिए झलक रहा, ये आम राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। 24 उपचुनाव होने हैं जिनमें से 14 आपने मंत्री बना दिए हैं जो उपचुनाव फेस करने जा रहे हैं। 5 वर्ष विधायक अपने क्षेत्र में काम करते हैं, जनसेवा करते हैं, तो जनता से पूछ करके उन कामों को पूरा कराने में समर्पण भाव के साथ लगे रहते हैं। तब भी कई बार ऐसे हालात निर्मित हो जाते हैं कि चुनाव कठिन हो जाता है, एक तरफा नहीं रहता है। तो इन विधायकों के लिए तो समय नहीं मिला, ये तो 1 वर्ष के बाद ही चुनाव उनके सामने आ गया, इसलिए आपने सबको मंत्री बना दिया। इसलिए चुनौती थी इनके सामने जी, सबको मंत्री बना दिया, 14 को मंत्री बना दिया जिनको उपचुनाव लड़ना है। अधिकांश लोगों का तो सम्मान करके रखना ही था, क्योंकि वो पिछली सरकार में भी मंत्री थे और वहां से छोड़कर कहा थे, तो क्या उनका परावृत्ति करते हैं? अगर प्रमोशन नहीं दे सकते तो? अरे धैर्यवर्धन जी, 2008 में आपके मुख्यमंत्री जी ने ही नियम बनाया था कि जो पहली बार विधायक बनेगा उसको मंत्री नहीं बनाएंगे, कम से कम 2 बार हो। विश्वास सारंग, सुरेंद्र पटवा, दीपक जोशी जैसे जिनके पिताजी बड़े धुरंधर नेता हैं, वो नहीं बनवा पाए थे अपने बेटों को। आपने ओपीएस भदौरिया, ब्रजेंद्र यादव, गिरिराज दंडोतिया लाइन लगा दी पहली वालों को। सीधे दिख रहा है कि उपचुनाव जीतना है आपको। देखिए, पक्ष अपक्ष और तमाम प्रकार के किन चीजों से बचना है, क्या उपयोग में लाना है, समय काल परिस्थिति के अनुरूप बदलते रहते हैं। आज जो सरकार की परिस्थिति थी, सरकार जिन परिस्थितियों में बनी है, उसको वो पिछले नियम फार्मूले लागू हो नहीं सकते थे। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। मैं छिपाऊं भी तो भी सब लोग जानते हैं कि इस समय सिंधिया जी के सहयोग से सरकार बनी है, तो स्वाभाविक तौर पर उनको और उनके लोगों को संतुष्ट करना आवश्यक था, उनके मान वृद्धि करना आवश्यक था। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि बड़ी तादाद में उनके लोगों को मंत्री बनाया जाए। और अब वो उनके लोग भी नहीं है, अब वो हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा, हमारे कुटुंब का हिस्सा है और हमारे अंग। चलिए मिथुन जी, लेकिन आप कैसे सामना करेंगे 14 मंत्री? देखिए, ये हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इसका कर रहे हैं कि जब एकांत उदाहरण बिरले छोड़ दीजिए, कैलाशनाथ काटजू भी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे, लेकिन सामान्य तौर पर मंत्री रहते हुए उपचुनाव, रमेश जी भी इससे सहमत होंगे, मंत्री को कोई भी क्षेत्र की जनता इसलिए नहीं हराएगी कि ऑलरेडी मंत्री है। अगर ये रहेगा तो कुछ ना करे लेकिन थोड़ा बहुत तो क्षेत्र का विकास करेगा ही। आम आदमी अपने क्षेत्र के विधायक से मंत्री के बतौर बहुत आराम से मिल सकेंगे। ऐसी स्थिति में आप कैसे सामना करेंगे? अगर 14 मंत्री में से 10 भी जीते तो भी बहुमत की ओर है। आप किस बात पे कह रहे हैं कि 2 टाइगर ऑफ पिंजरे बंद कर देंगे? देखिए, अगर यही तर्क देखा जाए तो इनमें से 6 लोग पहले भी मंत्री रह चुके हैं और इन 6 लोगों का मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान होने वाला है उपचुनाव में
ये उपचुनाव में जाकर के कहेंगे कि पिछले 15 महीने हमने काम नहीं किया, इसलिए अब हमको आप लोग वोट दीजिए। मंत्री को अलग कर दीजिए, इन 6 को अलग कर दिया, बाकी की तो बात करें। एक जो जिक्र रमेश जी ने जिक्र किया था वोट प्रतिशत, तो मैं वही बात कह रहा हूं कि वोट प्रतिशत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि वोट प्रतिशत के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत और सीटों का कन्वर्जन इनका विंध्य से आया। वहां का प्रतिशत देख लीजिए कितने मंत्री बनाए हैं, और मालवा निमाड़ और इनके जो वहीं तो भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी समझ में आती है ना, कि हर बात पे ये पलट जाते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि 24 में से कम आप 20 जीतेंगे, देखिए तब जाके आप कहीं त्रिपाठी पास पहुंचेंगे। त्रिपाठी जी 14 में से अगर 10 भी जीत लिए वो, तो आपका तो आप पिछड़े में नहीं बंद कर पाएंगे टाइगरों को। त्रिपाठी जी ये जो 24 सीटें हैं इसमें से ऑलरेडी 23 हमारे द्वारा जीती गई हैं। हाँ। एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, कितने वोटों से जीती थी? 2490 वोटों से। हाँ। वो 2490 वोटों से जीते, और हमने जो सीटें जीती हैं 17 सीटें 10,000 से ज्यादा के डिफरेंस से जीती हैं। मतलब जनता का एक रुख हमारी ही तरफ था, और ये बात तो सर्वविदित है, भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने कहा है ना कि जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया है वो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए। जिन्होंने क्षेत्र में विकास होने दिया उन लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था बनाए रखी। जो लोग क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए हैं वही लोग गए हैं। तो अब जनता के सामने जाकर के ये क्या बोलेंगे कि साहब 15 महीने मैंने आपका विकास नहीं किया, अब मुझे आप दोबारा चुनिए, आज मैं विधायक नहीं हूं, मंत्री बनूंगा तब आपको। तो कुल मिला के बात यह है कि आज का जो विषय था, एक जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, एक टाइगर जहर पीने को मजबूर हो गया है, दूसरा जो टाइगर उसके सारे विशेष अधिकार छीन रहा है। सबसे पहला दूसरे टाइगर ने इनका विशेष अधिकार छीना मंत्रिमंडल गठन में। जो शिवराज जी का विशेष अधिकार होना था, हमने सबने छाप देखी कि दूसरे टाइगर की छाप ज्यादा प्रमाणिक वो अलग है। आप उपचुनाव की बात कर रहा हूं मैं, आप कैसे जीतोगे? आपके पास सिर्फ मुद्दा यह है कि दल बदल को जनता उचित नहीं मानेगी और आपको जिता पार्टी जी। मुद्दा केवल इतना नहीं है कि दल बदल हो गया, दल बदल किस कारण से की गया? दल बदल क्या पैसे लेकर के की गई या कि जनता के काम कराने के लिए की गई? और अगर जनता के काम कराने के लिए गए थे तो आप ही ने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कथित रूप से उनका बयान मान लिया जाए, कांग्रेस की सरकार काम नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं जा रहा हूं और उस मत पत्र का, वचन पत्र का एक एक पॉइंट में पूरा करवाऊंगा। तो अब वो करवा करके दिखाएं। आज ही सिसोदिया जी का, यशपाल जी का बयान दिया है कि कर्ज माफी करके दिखा दें। कर्ज माफी को अब ये पाप बताने लगे, अतिथि विद्वान सड़क पे आने का इंतजार कर रहे हैं। जितने हमने वादे किए थे, आप बताइए पिछले 100 दिनों में कौन सा पूरा हुआ? और अगले जब उपचुनाव में आप जाएंगे तो उस रजिस्टर को आप लेकर के जाएंगे, और हम भी उस रजिस्टर को लेकर के जाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता बहुत भोली है और बहुत समझदार है, इसलिए निर्णय लेगी। दोनों कैसे हो सकती है? समझदार भी है और भोली भी है। भोली है लेकिन बेवकूफ नहीं है। भोले का मतलब बेवकूफ नहीं होता, भोले का मतलब होता है दयालु, लोगों के कंसर्न को समझने वाला। लेकिन उनकी अपनी एक बुद्धि है, समझ है, हमेशा सही निर्णय लेती है मध्य प्रदेश की जनता, और यही सही निर्णय इस बार भी लेगी जो उन्होंने 2018 के रमेश जी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी जो मिथुन जी कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम जीतेंगे, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। ये 24 उपचुनाव होने जा रहे हैं, इनमें क्या सिर्फ दल बदल ही अकेले मुद्दा रहेगा या और भी कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तो इसको दल बदल मुद्दा ही बनाएगी, लेकिन चुनाव के परिणाम बहुत कुछ काम करेगा भाजपा का जो जमीनी कार्यकर्ता है उसकी सक्रियता पर। तो अगर उसमें ताकत के साथ जुट गया है तो मान करके चलिए कि भाजपा अधिकांश सीटें जीत लेगी। लेकिन अगर जैसे कुछ सीटों को हम सुनने में आता है, जैसे मान लीजिए सांची की सीट है या हट पिपलिया जैसी सीटें हैं, और ऐसी मुगावली जैसी सीटें हैं, ऐसी और तमाम सीटें हैं जहां पर अगर थोड़ा सा जयभान पवैया वाली सीट है, लाल सिंह आर्य वाली सीट है, जहां पर अगर कार्यकर्ता में असंतोष बना रहा तो फिर भाजपा को दिक्कत आएगी। अगर भाजपा सक्रिय कर दिया उसने कार्यकर्ताओं को तो वो सीटें निकाल लेगी। अच्छा, फिर वैसे भी अगर वो 10-12 सीटें भी निकाल लेंगे तो भी वो सरकार चला लेंगे। 107 है इनके पास, 10 निकाल ली तो ही 117 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें लाना है। चलो धर्मवर्धन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा समय समाप्त हो गया है, कृपया आप बहस का समय नहीं बचा है, आपको कोई टिप्पणी कहनी हो तो कह दीजिए। मेरे पैरों में घुंघरू बांध, फिर मेरी चाल देख ले। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब चुनाव का बिगुल बच जाएगा, कांग्रेस के लोगों के भ्रम तोड़ देगा। और ये 2 टाइगर की बात कर रहे हैं, हर एक कार्यकर्ता टाइगर है, जिसके दाल का सामना इनको करना पड़ेगा। यही तो दिव्य सिंह जी बोल रहे हैं कि अभी बहुत सारे टाइगर आएंगे, और जब बहुत सारे टाइगर आते हैं तो खूनम खून लालम लाम सब हो जाएगा, आपस में लड़ेंगे। बीजेपी का हर कार्यकर्ता टाइगर है, और इन टाइगरों के प्रकोप से हम जनता को बचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवर्धन जी, आप हमारे साथ जुड़े, मिथुन जी आप, और रमेश जी आपकी टिप्पणी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि असली टाइगर कौन है।
शिवराज या फिर सिंधिया। हालांकि बीजेपी दोनों दिग्गजों को टाइगर मानकर ये कह रही है कि अब इनका सामना कोई नहीं कर सकता है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि एक जंगल में 2 शेर हो ही नहीं सकते। विपक्ष ने यह भी कहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे न जाने कितने टाइगर आएंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस सिंधिया के टाइगर वाले बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही शिवराज सिंह चौहान पर भी तंज कस रही है। लेकिन वाकई में कौन टाइगर है, ये प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मतलब जनता ये तय करेगी कि असली टाइगर कौन है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देते हैं, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।